सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक सुमेधा का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है धैर्य का फल। यह एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल मीठा होता है। चलिए देखते हैं। एक समय की बात है, बहुत समय से देश में वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण अनाज की कमी हो गई थी। देश भर में अकाल पड़ गया था। अकाल मतलब ऐसा समय जब पानी नहीं बरसता है तो कोई भी फसल उपज नहीं होती है। लोग रोटी के लिए तरसने लगे। देश के बड़े बड़े साहूकारों ने ऐसे ही समय के लिए अनाज के गोदाम भरे थे। साहूकार मतलब बड़ा सेठ। उन्होंने लाभ कमाने के लिए अनाज महंगे भाव में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एक साहूकार बहुत ही दानी तथा धर्मात्मा था। धर्मात्मा भला व्यक्ति था। वह अपने घर के बाहर भंडारा लगा दिया, मतलब जहाँ पर खाना खिलाया जाता है। विचार था कि वह बड़ी उम्र के लोग तो काम करके कहीं ना कहीं रोटी खा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत हो सकती है। अतः उसने घोषणा मतलब ऐलान कर दिया कि छोटे बच्चे दोनों समय आकर उसके भंडारे से एक एक रोटी ले जा सकते हैं। रोटी पकने के समय नगर के सभी बच्चे वहाँ पहुँचने लगे। मतलब जब रोटी का टाइम होता था तो गांव के सब बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते थे। सभी बच्चों की निगाह रोटियों वाली टोकरी पर रहती थी। किसी तरह उन्हें बड़ी रोटी मिल जाए। जब कोई बड़ी रोटी टोकरी में डाली जाती तो उसे हथियाने के लिए सभी बच्चे झपट पड़ते। टोकरी में नीचे पड़ी एक छोटी सी रोटी को कोई नहीं उठाता था। टोकरी के नीचे एक छोटी सी रोटी होती थी, उसको कोई नहीं उठाता था। जब सभी बच्चे रोटियां लेकर जा चुके होते थे तो टोकरी में नीचे वह छोटी सी रोटी बचती थी। वह रोटी नित्य मतलब रोज एक छोटी सी लड़की के हिस्से में आती थी, जो पूरे समय बच्चों की छीना झपटी से दूर एक कोने में बैठी रहती थी। एक छोटी बच्ची थी, वो हमेशा बच्चों से दूर एक कोने में बैठी रहती थी। वह बच्चों के लड़ाई झगड़े से भी दूर रहती थी। जब सभी बच्चे लड़ झगड़ कर हटते तो वह गरीब लड़की टोकरी में बची हुई छोटी सी रोटी लेकर अपने घर चली जाती थी। प्रतिदिन इसी तरह। अब देखते हैं। एक दिन घर पहुंचकर उसने खाने के लिए रोटी का कौर तोड़ा तो उसमें एक सिक्का निकला। जब लड़की ने दूसरा कौर तोड़ा तो एक सिक्का और निकला। लड़की ने सिक्के अपनी माँ को दिखाए। उसकी माँ ने कहा, बेटी ये तो सोने के सिक्के हैं जो बड़े बड़े साहूकारों के पास होते हैं। तो अभी उस साहूकार के घर जाकर ये सिक्के उन्हें वापस करा। जब लड़की अपने घर रोटी ले जाती थी उसमें सिक्के निकले। वो अपनी माँ को दिखाकर वापस साहूकार के पास जाती है। लड़की सिक्के लेकर साहूकार के घर गई। साहूकार की तरफ सिक्के बढ़ाकर लड़की ने कहा, ये सिक्के आपकी दी हुई रोटी में से निकले हैं। रोटियां बनाते समय आटे में गिर गए होंगे, इन्हें रख लीजिए। साहूकार ने लड़की को अपने पास बैठाया तथा प्यार से कहा, बेटी ये सिक्के किसी से गिरे नहीं, ये तो मैंने जानबूझकर उस छोटी सी रोटी में डाले थे जो हम टोकरी में सबसे पहले रखते हैं। मैं प्रतिदिन तुम्हें बड़े धैर्य से अपनी रोटी की प्रतीक्षा करते देखता हूँ। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करते देखता हूँ, जबकि दूसरे बच्चे बड़ी रोटी पाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं इन सिक्कों के द्वारा यह देखना चाहता था कि तुम अपने स्वभाव के कारण बैठी रहती हो या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह धैर्यवान हैं। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा पूरा परिवार ही धैर्यवान और ईमानदार है। तुम ये सिक्के ले जाओ, ये तुम्हारे धैर्य का फल है। लड़की को सिक्के देकर साहूकार ने अपने नौकर के साथ उसको घर भेजा तथा लड़की के पिता को अपने यहाँ अच्छी सी नौकरी दे दी। इसलिए बच्चों, हमें धैर्यवान और ईमानदार होना चाहिए। आगे बच्चों, अब हम अभ्यासकार पर आते हैं। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। देश के कई बड़े बड़े साहूकारों, यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? साहूकारों ने ऐसे समय के लिए ही अनाज के गोदाम भरे थे। एक साहूकार बहुत दानी, यहाँ पर हम भरेंगे दानी। गा नंबर है टोकरी, यहाँ पर हम टोकरी भरेंगे। टोकरी में नीचे पड़ी एक छोटी सी रोटी को कोई भी ना उठाता था। आगे लड़की ने सिक्के अपनी माँ को दिखाए, पर सिक्के फिल करेंगे। तुम्हारा पूरा परिवार ही धैर्यवान और ईमानदार है। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। वर्षा न होने के कारण पूरे देश में अनाज की कमी हो गई थी। सही। छोटे बच्चे दोनों समय भंडारे से एक यहाँ पर ये रोटली गलत लिखा है, यहाँ पर है रोटी, यहाँ पर रोटी लिख लेंगे। रोटी ले जा सकते थे। सही। गरीब लड़की टोकरी में बची हुई एक बड़ी रोटी लेकर अपने घर चली जाती थी। गलत। साहूकार ने लड़की से सारे सोने के सिक्के ले लिए। गलत। आगे देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए।
दानी साहूकार ने अकाल पड़ने पर क्या किया? घर के बाहर भंडारा लगा दिया। आगे, साहूकार ने किसके लिए भंडारा लगवाया? बच्चों के लिए। अंत में टोकरी में नीचे क्या बचता था? छोटी सी रोटी। छोटी रोटी के कौर में से क्या निकला? सोने का सिक्का। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। ये हमने आपको अभ्यास कार्य में कराया है। नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ईमानदार, ईमानदार। टोकरी, टोकरी। धर्मात्मा, धर्मात्मा। तुम्हारी, तुम्हारी। आगे, प्रस्तुत कहानी से 5 व्यक्तिवाचक तथा 5 भाववाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में साहूकार, धर्मात्मा, लड़की, माँ, पिता। और भाववाचक संज्ञा में विचार, घोषणा, प्यार, स्वभाव, धैर्य। धन्यवाद।